मैं तुमसे प्यार करता हूँ और आपको आई लव यू लिख के भेज दे। ऐसे कुछ लोगों का आचार विचार कुत्ते की तरह होता है जो देखते ही बस भौंकना स्टार्ट कर देते हैं। इस किट का मतलब क्या है? विस्की किट, दाल और सब्जियां हरी, जैसे अभी हरी सब्जियां आ रही हैं। हाँ जी, हाँ। हरी सब्जियां, ना रोटी ना चावल, पराठे ले ले। इन्हें कौन नहीं जानता, ये है कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज, जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है और हमेशा अपने बयानों और विवादों के कारण, भक्तों को दिए जवाब के कारण, फनी रील्स के कारण इंस्टाग्राम पर और वैसे भी सुर्खियों में बने रहते हैं। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मेरा पति सही नहीं है। सही करो। के अंदर ना हर खराबी है। मेरी सास नहीं है गुरुजी, दादी सास है। दादी सास अभी तक मरी नहीं? नहीं गुरुजी। अरे राम राम, तुम्हारे नाम पे बैठी है, बताओ। और कहती है गुरुजी कि मैं मरूंगी भी नहीं है? हाँ। तो अमर हो क्या ये क्या? अरे ननद तो अब गई ना शादी करके। एक और नंद है गुरुजी। कितनी पैदा कर रखी है तुम्हारी सास ने। इस बार अनिरुद्धाचार्य जी की सभा में एक ऐसा नशेड़ी पहुंचा जिसके आगे गुरुजी का हर दांव फेल हो गया और वो शख्स भरे दरबार में जिंदगी भर सिगरेट नहीं छोड़ने का वादा कर गया, जो आया था अपनी पत्नी के साथ। दारू ही नहीं पीते, सिगरेट भी पीते हैं, गांजा भी पीते हैं, बियर भी पीते हैं। सिगरेट काहे पीते हो? सिगरेट, गांजा, बियर। गुरुजी मैं मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, लेकिन सिगरेट नहीं छूटने की गुरुजी। बाकी दारू की मैंने बात किया ना आपसे गुरुजी, जिंदगी में एक नशा करना है बस। और गांजा? गांजा नहीं पीता, माँ की कसम गुरुजी, गांजा नहीं पीता, मैं झूठ नहीं बोलता। सिगरेट पी के आता हूँ ना गुरुजी तो बोलती है गांजा पीते। बड़े बड़े डॉक्टर को मैंने देखा है सिगरेट पीते हुए गुरुजी। लेकिन बेटा ये बताओ, सिगरेट पीना सही है गलत है? नहीं गुरुजी, मेरे नजर से तो गलत है, लेकिन थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाता है गुरुजी, थोड़ा सा के लिए बस। गुरुजी एक बात बताएं हम आपको? आओ बताओ। देखो आप मुझसे एक वादा करो, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? आओ हमसे वादा कर लो। हाँ गुरुजी, देखो गुरुजी की मैं दारू छोड़ दूंगा पक्का। मैं पूछ लो इससे छोड़ने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन गुरुजी सिगरेट के लिए मत बोलना। क्यों? क्योंकि गुरुजी एक का एक सहारा होता है। वैसे ये कोई पहली बार नहीं, इससे पहले भी अनिरुद्धाचार्य महाराज ने कई सिगरेट के आदी युवकों को सिगरेट छोड़ने के लिए कहा, लेकिन जवाब क्या मिला सुनिए। और ये सिगरेट मेरे से छूट नहीं रही गुरुजी। तो सिगरेट अपने आप आके आपके मुंह में घुस जाती है? अब गुरुजी पता नहीं, दुकान में जाता हूँ तो सबसे पहले सिगरेट लेता हूँ, 120 सिगरेट का और 60-70 रुपए तानसेन का। तानसेन क्या है? ये गुटखा है गुरुजी। गुरुजी ये मेरे दोस्त लोग आए हैं, यही मेरे को बर्बाद करते हैं। तो ये दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? ये दुश्मन जैसे दोस्त हैं। तो दूर हो जाओ इनसे। दूर हो ही नहीं सकता गुरुजी, घर में सोता रहता हूँ, आके उठा के ले जाते हैं और मम्मी के सामने इतने अच्छे बनते हैं कि मम्मी मेरे पे ज्यादा इनका विश्वास करे। अब ये वीडियो सुन के तुम्हारी मम्मी बिल्कुल विश्वास न करेगी तुम्हारे दोस्तों पे। हाँ ये इसीलिए गुरुजी मैं माइक लेके आया हूँ, पकड़ने आया हूँ जल्दी से। और गुटखा तो गुटकी अभी भी खा रखा हूँ। तो ये बताओ, गुटखा खाने से कैंसर होता है कि नहीं? तम्बाकू वाला नहीं खाता, बिना तम्बाकू का खाता हूँ। अरे है तो गुटखा। वो यही तो कहते हैं, अक्षय कुमार कहता है दाने दाने में केसर का स्वाद। वहीं गुटखा छोड़ने वाले भी कई युवक जब अनिरुद्धाचार्य जी के सामने आते हैं तो महाराज जी अपने फनी अंदाज में उन्हें नशे से दूर करने की कोशिश कुछ यूं करते हैं। छोड़ना मुश्किल हो गया है। छोड़ना मुश्किल हो गया गुटखा? जी। क्यों? गुरुजी जी सरकार बंद क्यों नहीं करवा देती है गुटकों को? सब सरकार करे, तुम खाना बंद कर दो, अपने आप बंद हो जाएगा। आपके पास रखा गुटखा जेब में है? दिखाओ जरा, देखो नीचे क्या लिखा उसमें, पढ़ो अच्छे से, पढ़ के सुनाओ नीचे क्या लाइन लिखी है। तानसेन। अरे अब खाओगे कि नहीं? नहीं खाएंगे। कब से? 1 हफ्ते बाद। कब छोड़ोगे? अगली बार तक यहाँ आएंगे, छोड़ के आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। अरे तुम आओगे नहीं फिर? नहीं गुरुजी, आपको टीवी पे देख लेंगे। बात मत कहना किसी ने समझा नहीं, हम समझा रहे हैं, तुम मानने को तैयार नहीं हो, फिर बिगड़ जाए औलाद तो ना बोलना। गुरुजी न घर पे लड़की है न पत्नी है। न लड़की है न पत्नी है। किसकी? हमारी। अभी तो कह रहे थे शादी हो गई। तो शादी हो गई, लेकिन है नहीं है, शादी होना या ना होना एक ही बात। तो पत्नी कहाँ रह रही है? मायके में। तुम गुटखा खाते इसलिए तो भाग गई? उसने रोका था ना तुम्हें गुटखा खाने से? नहीं रोका। तो हम रोक रहे हैं। वो खुद खाती है। हाँ। वहीं कुछ भक्त तो ऐसे ऐसे नशे की लत छुड़वाने आते हैं जिसके बारे में खुद अनिरुद्धाचार्य महाराज को भी पता नहीं होता। और हम हुक्का पीते हो, आदत नहीं जाती है मेरे से। क्या? हुक्का दुआ। हुक्का पीते हो? हाँ, शीशा। हाँ, वो हुक्का पीते ना, हुक्का। शीशा पी जाते हो? लगी कैसे आदत? ये दोस्तों नहीं लगवाई, ये तरुण, ये मोहित। शादी हो गई? नहीं अभी तक तो नहीं, ढूंढ ही रहे हैं गर्लफ्रेंड। आपसे इस देश का भला होगा? नहीं नहीं होगा। फिर आपका दोस्त किस कहाँ है जिसने सिखाया? ये मैं हूँ गुरुजी। तो आपने इसको पिलाया सिखाया गांजा वाजा? गुरुजी मैं पीता ही नहीं हूँ।
ये पीता है, खुद अकेला जाके नाम हमारा फंसा रहा है। मेरी छत पे आता है, घर के टेरेस पे पीने के लिए दारू। तो आप अपने छत पे इनको पिलाते हो ये सब गांजा? इनके फ्रेंड्स रहते हैं ना मेरे बिल्डिंग में। कांच क्या होता? कांच क्या पीते हैं? शीशा होता है, हुक्का हुक्का। गांजा नहीं, गांजा नहीं, वो शीशा होता है, इतना भरा पॉट होता है, उसमें पाइप लगा के पीते हैं। तो उससे नशा चढ़ता है? नशा तो नहीं चढ़ता है उससे, फिर खाली धुआं निकलता है, एंजॉयमेंट। मैं आपके हाथों से एक भगवत गीता चाहती हूँ। अच्छा, देना है कि नहीं? ए मैया धमकी दे रही हो। अनिरुद्धाचार्य अपने मजाकिया अंदाज के लिए जाने जाते हैं और लोग उन्हें कथावाचक से ज्यादा जेनजी की भाषा में कहें तो पूकी बाबा के तौर पर जानते हैं। पूकी यानी क्यूट, पूकी बाबा यानी कि फनी बाबा। गुरुजी, हमारा परिवार बहुत टेंशन में जीती है। काय की टेंशन? टेंशन यही है कि कोई कुछ कह देती है, दिमाग में घुस जाती है। कोई कुछ कह देता है तो दिमाग में घुस जाता है। तो दिमाग में छेद है क्या? तो आप क्या चाहते हैं कि दिमाग में ना घुसे? तो आप एक काम करो ना, दिमाग में टेप चिपका दो। टेप चिपकाओ, जाएगा नहीं कुछ अंदर। जी, इतना टेंशन लेने का नहीं भाई, बिंदास जीने का। भक्तों के सवाल जितने मजाकिया होते हैं, महाराज के जवाब उससे भी ज्यादा मजाकिया होते हैं और आखिरकार वो इंस्टाग्राम पर मीम बन जाते हैं। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी? हाँ, गुरुजी, हम दोनों आदमी में बहुत ज्यादा लड़ाई होती थी। दोनों आदमी कौन कौन? पति पत्नी में। अच्छा, तो पति पत्नी में एक आदमी है कि दो आदमी है? राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। आपको मैं लॉकडाउन से देख। मैया, ये कौन आगे खड़ी हो गई? भूतनी मैया। आपकी सोच मेरी जैसी है। लानी थी तरक्की, मगर ये कौन आ गई? सीता माँ के देश में सनी लियोन आ गई। अच्छा, तुम्हारे पिताजी हैं? नहीं है गुरुजी। तो जब मरे थे तो आप? ना मरे नहीं है, घर पे हैं। अच्छा। गुरुजी, आपका मेरे चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भक्ति कैसे चालू करें गुरुजी? कैसे चालू? हाँ, भक्ति कहाँ से चालू करें? कहाँ से मतलब? भक्ति अपने जैसे कहाँ से मतलब सही दिशा मिल सके? आपने भी चालू नहीं की? चालू तो जो है वो तो कर रहे हैं आपके बोलने के हिसाब से, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र से चालू। अनिरुद्धाचार्य के इसी तरीके और अंदाज के कारण भक्तों ने उन्हें गंभीर कथावाचक के तौर पर देखना बंद कर दिया। बहुत से लोग और उनके विरोधी उनकी बातों को हंसी ठिठोली से ज्यादा कुछ नहीं समझते। मुझको तो ये लगता है कि प्रभु मुझे इतना दे कि मैं अपने देश में आपकी कथा करा सकूं। प्रभु, कौन से देश से हो? मैं कानपुर से हूँ। कानपुर। कौन से देश? कानपुर देश, कानपुर देहात रसूलाबाद से हूँ गुरुजी। तो कानपुर कोई देश है? कानपुर देहात रसूलाबाद से हूँ गुरुजी। अच्छा, रसगुल्लाबाद। हाँ, रसूलाबाद से हूँ गुरुजी। तो वो तो भारत के अंदर ही है कि भारत के बाहर है? उत्तर प्रदेश गुरुजी। उत्तर प्रदेश भारत के अंदर है कि बाहर है? भारत ही में है सर। शायद तुम अपनी पत्नियों की रोज तारीफ किया करो, कहीं तुम ना कर पाए और कोई दूसरा करने लग जाएगा फिर। इसलिए रोज अपनी पत्नी की तारीफ करो। वो भले गोबर गणेश लगे पर कहो बढ़िया लग रही हो। कई बार अनिरुद्धाचार्य के पास ऐसे पति पत्नी आते हैं जिन्हें उम्मीद होती है कि उनकी समस्या का समाधान होगा, लेकिन उनकी घरेलू समस्या भी मजाक बन जाती है। और अभी भी मेरा कोई जाने का मन नहीं है। अगर आप रात को यहीं रुको तो मैं भी रुक जाऊंगी। ठीक है, क्या करूं मैं? अभी तो आपको पति की जरूरत है, पति के पास जाइए। मैं कमरे में अपने आप को बंद करके और आप ही का देखती रहती हूँ। मिट्टी जैसे सुन लेते हैं ना कि जंगले में से फिर लगी पड़ी है, तो कहेंगे हो वैसे तो बड़ी पुजारन हो रही है। अब वो बोल रही शहर में रहो। हाँ जी। तो आप अभी गाँव में रहते हो? हाँ जी, मैं गाँव में रहूँ, मजदूरी करूँ मैं। तो पत्नी क्या करती है? वो कुछ भी नहीं करती। शहर में क्यों रहना है? शहर की है ना, वो मेरठ की। अच्छा, कंकर खेड़े की। तो फिर आप रहो शहर में, उसकी इच्छा के लिए यदि रहना है तो शहर में रहना पड़ेगा। अब देख लो, शहर में रहने के बाद कल को डिमांड ना करे कि अब मंगल ग्रह में घर बनवाओ। मंगल ग्रह में घर बनेगा गुरुजी, इस बात तो तुम बेफिक्र रहो। जब कोई महिला अपने ही घर में पति के साथ खुश नहीं होती और चाहती है कि उनके पति गुरुजी से सीख लेकर उन्हें घर में बराबरी का हक दे, तो गुरुजी उस पर भी मजाक बना देते हैं। गुरुजी, थोड़ा इनको समझाइए। घर में सब कुछ सही है, लेकिन कुछ भी डिसीजन लेना हो, मैं इनकी वाइफ हूँ, मेरे से सलाह नहीं लेते। कुछ सलाह पत्नी से भी सलाह मशवरा करना चाहिए। चलो, उसकी खुशी के लिए कर लिया करो। तो अब हर काम पूछ के करना है, सही है? जैसे सवेरे जागे तो पूछ लिया कि मंजन कर लूं, स्नान कर लूं, फिर जैसे स्नान करके आए तो पूछ लिए नाश्ता कर लूं,
नाश्ता करने के बाद जब जाने लगे तो पूछ लो कि अब जाऊं काम पे। कई बार अनिरुद्धाचार्य ने पति को सीख देने के लिए घरेलू हिंसा तक को सही ठहरा दिया और इसके बाद उन पर हुई आरोपों की बौछार। काय से मारती हो? मारती नहीं हूँ गुरुजी। मारती हैं गुरुजी, कुचरी से मारती है, मारती हैं। किसी के चरित्र पर लांछन लगाओगे बेवजह तो तुम्हें तो मार पड़ेगी। ठीक मारती है। मेरे हस्बैंड ने मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ के एक 38 साल की लड़की से शादी कर ली है। हस्बैंड ने? जी। तो आपके पति हस्बैंड हैं? आप कितने साल की हो? मैं 26 साल की। और आपसे बड़ी 38 साल की लड़की से ब्याह कर लिया? जी। और वो खुद कितने साल के हैं? 30 साल का। 8 साल बड़ी महिला से ब्याह कर लिया? जी। तो फिर आप अपने पति के साथ रहती ना प्यार से, आप ज्यादा प्यार देती तो उसे और किसी के प्यार की जरूरत थी ना पड़ती। 1000 लड़कियों से बात करता फेसबुक में। तो फिर वो क्यों बिगाड़ना चाह रही है आपका घर 38 साल की महिला? पता नहीं गुरुजी। आप उसकी छाती में चढ़ो जी गुरु, और उसको समझा दो कि सुन कल मुही मेरे पति का साथ छोड़ दे, वरना 3-4 दांत तोड़ के अपने पति को गिफ्ट कर देना। ये रहे। कलयुग में आप को नहीं कह सकते, वो है तो पर सुनना चाहती है कि मैं सती सावित्री हूं। घूमेगी अर्धनग्न पर सुनना चाहेगी कि हमें देवी कहो। देवी वाली हरकत हो आपकी तो आपको देवी भी कहा जाए। अनिरुद्धाचार्य ने एक के बाद एक महिलाओं को लेकर कई विवादित बयान दिए थे, जिनमें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था जिसको लेकर वो महिलाओं के निशाने पर हमेशा रहे। जो 10 जगह चुका है या चुकी है वो एक के साथ बंधेगी कभी या बंधेगा? आजकल की कुछ नारियां सूप नखा बन रही हैं। फैशन हो गया है 4-4 बॉयफ्रेंड बनाने का, पति को मरवा के और दूसरे के संग घूम रही है। ऐसी स्त्रियां ये तो करोड़ों जन्मों तक नाली का कीड़ा बनेंगी। ये अब 25 साल की लड़की सब नहीं पर बहुत, और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी। महिलाओं पर बयान और मचा घमासान। ये बयान और घमासान की जुगलबंदी अनिरुद्धाचार्य के लिए रोजाना की बात होगी। बहुत सारी तो छोड़ देती हैं, जा तू शराब पी, आज जहर खा के मर जा, हमें क्या, वो दूसरा ले आएंगे, क्या दिक्कत है? तो जब 17 जगह होगे तो डिवोर्स तो होगा। अभी तो बिल गेट्स की पत्नी ने डिवोर्स दे दिया, इतना बड़ा आदमी है बिल गेट्स। और बिल गेट्स की पत्नी ने 27 साल बाद अपने पति को तलाक दे दी। इसलिए हमारे यहाँ और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य हैं कि मानते ही नहीं, जुबान से ऐसा कुछ न कुछ निकल ही जाता है जिससे विवाद पैदा हो जाता है। जो स्त्री 4 पुरुषों के संग रह चुकी, उनकी संतान समाज के हित में नहीं हो सकती, जैसे कंस का काम राष्ट्र के हित में नहीं था। ललाट पर चंदन, गले में रुद्राक्ष पहनकर भगवान की कथा सुनाने वाले अनिरुद्धाचार्य अपने उदाहरणों से लोगों को सही राह दिखाने का दावा तो करते हैं, लेकिन लड़कियों के चरित्र को लेकर उनके बोल कई बार इतने कड़वे निकलते हैं कि भारी विरोध प्रदर्शन होता है, आलोचना होती है। विरोध से बेपरवाह अनिरुद्धाचार्य बार बार अपनी कथा में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर कुछ न कुछ बयान दे ही देते हैं। जो स्त्री अपने पति के साथ है, पत्नी के साथ है, उनकी संतान तो पवित्र होगी। क्या होगी? पवित्र होगी। पर जहां आप पति पत्नी के बीच में कोई तीसरा एंट्री कर जाए तो वहां संतान कभी सात्विक नहीं हो सकती। आप 4 के साथ यदि रह चुकी हैं या रह चुका है लड़का, जो पुरुष 4 महिलाओं के संग रह चुका या जो स्त्री 4 पुरुषों के संग रह चुकी, उनकी संतान समाज के हित में नहीं हो सकती, जैसे कंस का काम राष्ट्र के हित में नहीं था। दुष्ट राजा कंस का जिक्र करते हुए उन्होंने लोगों को बताया कि अनजान लोगों से संबंधित से पैदा हुई संतानें मच्छर मक्खी जैसी होती हैं। पराया पुरुष जब आपके साथ संबंध बना ले, पराई स्त्री के साथ आप संबंध बना लो, पराये पुरुष के साथ आप संबंध बना लो, तो आपका तेज, आपका गर्भ अपवित्र हो जाता है। और अपवित्र जगह में सिवाय मच्छर मक्खी हो सकते हैं, अपवित्र जगह में देवताओं का वास कभी नहीं हो सकता। कभी युवा पीढ़ी पर, कभी आजकल के फैशन पर, तो कभी शादी तलाक पर अनिरुद्धाचार्य की जुबान कई बार बेलगाम हो जाती है और उनके वीडियो जमकर वायरल हो जाते हैं। पुरुष को स्त्री चाहिए
और स्त्री को कोई ना कोई पुरुष चाहिए ही चाहिए। चलो आप कहती हो मैं इस आदमी के संग नहीं रहूंगी, इसको तलाक दूं, चलो तलाक दे दो, तो दूसरे के संग तो रहोगी, दूसरा पसंद नहीं तो तीसरा, मतलब चाहिए तो तुम्हें पुरुष ही, तो 3-4 बदलने से बढ़िया है जो एक दिया परमात्मा ने पति के रूप में, उसी को निभाया जाए, उसी के संग रहा जाए। ऐसी आज की कुछ स्त्रियां गई कबड्डी कबड्डी करके छू के पति को आ गई, चलो तलाक दो। जब आरोपों की बौछार होने लगी तो कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने लड़कियों से ही सवाल पूछने शुरू कर दिए और लिव इन पर उनकी क्या राय है ये जानी और फिर खुद को एंड में सही प्रूव कर डाला। लिव इन में रहने वाले लोगों को आप सही कहती हैं कि गलत? लिव इन में रहने वाले गलत कहती हूँ। आप लिव इन का सपोर्ट नहीं करती? नहीं नहीं नहीं। कोई भी सभ्य लड़की, भारत की कोई भी सभ्य समाज, सभ्य लड़की लिव इन का सपोर्ट कर ही नहीं सकती। देखो ये बहन, ही नहीं चाहिए, लिव इन में रहना ही नहीं चाहिए, अपने माँ बाप से पूछना चाहिए, फिर उसके बाद रहना चाहिए। आप जो पति चाहेंगी, लड़का पति के रूप में, वो लिव इन में रहने वाला चाहेंगी कि लिव इन में रहने वाला नहीं चाहेंगी? लिव इन में रहने वाला नहीं चाहिए। लड़का भी नहीं चाहिए लिव इन में रहने वाला? नहीं। देखिए कोई भी सभ्य समाज की लड़की या लड़का लिव इन वाली, ना लड़की ना लड़का, कोई नहीं चाहता। जिन्हें लगता है कि गुरुजी सिर्फ महिलाओं का अपमान करते हैं, उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि अनिरुद्धाचार्य के आश्रम में निराश्रित महिलाओं को आसरा भी मिलता है। कई बुजुर्ग महिलाएं उस आश्रम में रहती हैं और इसीलिए बहुत सी महिलाएं परेशान होकर उनके आश्रम में आसरा मांगने पहुंचती हैं। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, मैं तीन चार दिनों से यहाँ ही हूँ आपके आश्रम में, मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी, मेरा यहाँ जाने से मन नहीं कर रहा। क्यों? मुझे आपके पास रहना है। घर में काम कराती होगी माँ? आश्रम में आसरा मांगने वाली बहुत सी महिलाएं त्रस्त होती भी नहीं और ऐसे में गुरुजी उन्हें तीखे लहजे में कह देते हैं कि वो यहाँ नहीं रह सकती। यह आसरा बुजुर्ग निराश्रित महिलाओं के लिए ही है। मेरा ये क्वेश्चन है, हम कृष्ण को अपना पति मान सकते हैं? कृष्ण तो सबके पति ऑलरेडी हैं ही। तो मैंने तो मेरे पति को बोला तो उन्होंने मुझे मार दिया। कितने साल हो गए? 9 महीने। 9 महीने। 28 अप्रैल को मेरी शादी हुई है। तो आप ना पति में ही कृष्ण को देखो। मुझे उनसे नफरत है। आप बता दो हमको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, मायका या ससुराल? तुम्हारे घर का रास्ता इस तरफ से किस तरफ से बताओ? बाड़मेर। हाँ तो सीधा वहीं जाओ। बाड़मेर कितना दूर है मालूम है? हमको भी नहीं पता कितना दूर है। पढ़ी लिखी नहीं हो क्या? पढ़े लिखे होते तो यहाँ थोड़ी होते। ये जो यहाँ है वो पढ़े लिखे नहीं है। इस बात का मतलब ये कि भक्त भी जानते हैं कि अगर वो पढ़े लिखे हैं तो अनिरुद्धाचार्य के पास वो नहीं आएंगे या उनकी बातों को ज्यादा गंभीरता से पढ़े लिखे लोग नहीं लेते। इसी बीच जब जब उन पर यह आरोप ज्यादा लगे कि वो सिर्फ महिलाओं के खिलाफ बोलते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं, तो फिर उन्होंने लड़कों को भी नसीहत दी, लड़कों को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया। आजकल लोग लड़के शादी के पहले 4-4 लड़कियों के संग रहते हैं। क्या होता है? इनकी सारी एनर्जी खत्म। इसलिए आपने देखा होगा आजकल के लड़कों का मुंह धस जाता है। अनिरुद्धाचार्य महाराज पर यह भी आरोप लगते रहे कि वो प्यार के खिलाफ हैं, वो प्रेम के खिलाफ बोलते हैं और आई लव यू को बर्बाद करने वाला शब्द बताते हैं। किसी को बर्बाद करना हो तो आई लव यू कह दी, बर्बाद हो जाएगा। आजकल के लड़का लड़की काहे में बर्बाद है? इसी आई लव यू में तो बर्बाद है। अनिरुद्धाचार्य कई बार अपने भक्तों को ये तक सलाह देते नजर आए कि अगर कोई प्रेम का प्रस्ताव आपके सामने रखे तो उसे एक्सेप्ट न किया जाए, अस्वीकार कर दिया जाए। लव यू नहीं सब बिगाड़ रखा है, इसलिए कोई भी आपको आई लव यू कहे उसका आई लव यू उसकी खोपड़ी में मारो। ले अपना आई लव यू तू रख, हमें पढ़ने दे। जी गुरुजी। लड़कियों को भी अपना कोई भी आई लव यू दे आपको, उसका आई लव यू उसके मुंह पे मारना। लो मत लो किसी का आई लव यू। हालांकि ज्यादातर समय ये सलाह उन लड़कियों को दी जाती है जिनकी उम्र बहुत कम होती है या उन लड़कों को दी जाती है जो पढ़ाई में ध्यान लगाने की बजाय प्रेम की वजह से भटक रहे होते हैं। कोई आपसे कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और आपको आई लव यू लिख के भेज दे तो आपको क्या लगेगा कि ये तो मेरे से प्यार करता है। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कई बार भक्तों से बात करते हुए अनिरुद्धाचार्य ऐसे जवाब देते हैं कि वो न सिर्फ लॉजिक से परे होते हैं बल्कि ईश्वर के साथ साथ मृत्यु जैसी ईश्वरीय सत्ता का भी मजाक बना देते हैं। आपने अमेरिका देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा। नहीं देखा है तो क्या आप ये कहोगे कि अमेरिका नहीं है? बट मैं देख सकता हूँ ना उसे। हाँ, क्योंकि वो है। हाँ, कैसे देख सकते हो? मैं खुद जाके जाऊंगा, देखूंगा।
हाँ, जब जाओगे तब ना देखोगे। तो ऐसे जब ऊपर जाओगे तब ना ऊपर का सिस्टम देखोगे, बिना गए कैसे देखोगे? जब उनके अनुयायी अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं तो उसमें भी मौत का मजाक बनाना, किसी परिवार के सदस्य की मौत का जिक्र करना अनिरुद्धाचार्य को सामान्य लगता है। वो रत्ती भर भी परहेज नहीं करते कि इससे किसी की भावनाएं आहत हो सकती हैं। मेरी सास नहीं है गुरुजी, दादी सास है। दादी सास अभी तक मरी नहीं। रहा मैडम, तुम्हारे नाम पे बैठी है, बताओ। और कहा दिया गुरुजी कि मैं मरूंगी भी नहीं। हाँ। तो अमर हो क्या ये क्या? अरे ननद तो अब गई ना शादी करके। एक और नंद है गुरुजी। कितनी पैदा कर रखी है तुम्हारी सास। धरती जब भूल होती है तब हम उसमें से टपकते क्यों नहीं हैं? आपके दादाजी हैं? हाँ। दादी हैं? तो दादी जी कहाँ गई? टपक गई। इन सब विवादों के बीच ये वही अनिरुद्धाचार्य है जो मां के सम्मान की बात भी करते हैं और जो मायके को स्वीकार, जो ससुराल को स्वीकार। माँ की गाली भी देते हैं लोग। माँ शब्द गाली के लिए कभी प्रयोग नहीं होना चाहिए। माँ की गाली कभी नहीं देनी चाहिए किसी को, क्योंकि माँ चाहे आपकी हो चाहे मेरी हो, माँ तो माँ होती है। बिरज में हो रहा होता है। वृंदावन में बुजुर्ग और बेसहारा माताओं के साथ होली खेलते हैं। उन महिलाओं को अपने आश्रम में जगह देते हैं जिनके बेटे बहू पति या रिश्तेदारों ने हाथ छोड़ दिया हो, अकेला कर दिया हो, जिन महिलाओं का साथ छोड़ दिया हो। जगत में जगत में जगत में होरी होती है। ये वही कथावाचक अनिरुद्धाचार्य हैं जो विवादों से घिरने पर माफी भी मांग लेते हैं और महिलाओं के अपमान को पाप समझते हैं। तो नारी के अपमान का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। फिर भी मेरी आधी अधूरी बात सुन करके किसी भी बहन बेटी का दिल दुखा हो तो ये दास सदा आपका था, आपका है, आपका ही रहेगा। यदि आधी अधूरी बात सुन के आपका दिल दुखा तो मुझे क्षमा अवश्य करें। ये वही अनिरुद्धाचार्य है जो बाढ़ आने पर मथुरा के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचते हैं, उस स्थिति का जायजा लेते हैं, लोगों से बाढ़ से ग्रस्त लोगों की मदद करने की अपील करते हैं और खुद भी मदद का हाथ आगे बढ़ाते हैं। नारी की इज्जत इसलिए कुल मिलाकर विवाद, फिसलती जुबान, फनी मीम्स और हंसाने वाली बातें। इसके अलावा गंभीरता से कोसों दूर अनिरुद्धाचार्य महाराज का एक पक्ष ये भी है जिस वजह से लोग उनके प्रति आज भी श्रद्धा का भाव रखते हैं और उनकी बातों को गंभीरता से ले लेते हैं।